बच्चों आज मैं बताने वाली हूँ आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से के बारे में, यानी कि एग्जाम्स के बारे में जो आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो नवोदय के बारे में। ठीक है, जवाहर नवोदय का जो एग्जाम्स है वो उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि फॉर्म भरवा दें। क्योंकि जो कि आप लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है अब उसको एग्जाम्स में देने की बारी आ गई, यानी कि आपका एग्जाम्स का जो फॉर्म है वो निकल चुका है। तो एग्जाम्स का फॉर्म कहाँ पे हमें ढूंढना है? देखिए ये है हमारा वेबसाइट, हमारा यानी नवोदय का वेबसाइट है जहाँ से आपको एग्जाम्स के फॉर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, नवोदय एग्जाम्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स भी वहीं से मिल जाएंगे और फॉर्म्स भी इस navoday.gov.in पे आपको मिल जाएंगे। नवोदय के बारे में सारे डिटेल्स और एग्जाम्स के फॉर्म वहीं से भरे जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्स 2020 से 21 का है, यानी कि 2021 में एग्जाम्स होने वाला है और फॉर्म्स उसका अभी निकल चुका है। तो अब ज़्यादा इस पे नहीं आके हम लोग अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, यानी कि आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और किन किन सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ना है आपके नवोदय एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 6 के लिए। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों ही नवोदय के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोनों ही लोगों को, मतलब दोनों ही क्लास के लोगों को, क्लास 6 और क्लास 9 के नवोदय वाले बच्चों को 3 पार्ट में आपका एग्जाम्स आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा भाग 1 है, यानी कि भाग 1 में हमारा आएगा मेंटल एबिलिटी। ठीक है, भाग 1 में आएगा मेंटल एबिलिटी, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी में, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मानसिक योग्यता। ठीक है, तो मानसिक योग्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी क्लासेस हमारी वही चल रहा है ना, तो मानसिक योग्यता के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल आपको फॉर्म्स भरना है क्योंकि एग्जाम आ रहा है और पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो पहले आप लोग का फर्स्ट पार्ट है आपका मानसिक योग्यता। 3 भाग में आपके क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट है आपका मानसिक एबिलिटी, मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी। तो इसमें क्या पूछा जाता है? दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे आपके मेंटल एबिलिटी में। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस के मैंने अभी तक बहुत सारे टाइप्स के बता दिए, जैसे कि फर्स्ट टाइप है हमारा ऑड मैन आउट। ऑड मैन या आउट मतलब असंगत को छोड़ना, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक आपका क्या था? एक अलग था चारों में से, तो उसको छांटना था, चुनना था, चूज करना था और उसको अलग करके हमें टिक आउट करना था। तो फर्स्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा। सेकेंड मेंटल एबिलिटी में आएगा हमारा फिगर मैथिंग। ठीक है, फिगर मैचिंग में क्या होगा? समान आकृति, यानी कि जो समान आकृति है वो सब सेम रहेगा और उनमें चारों में से एक डिफरेंट रहेगा, तो उसको टिक आउट करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही वही, जो अलग है उसको टिक आउट करो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा आएगा पैटर्न कंप्लीशन, आकृति को पूर्ण करना, यानी कि सीरियल नंबर वाइज 3-4 आकृतियां दी जाएंगी और एक में आधा फूल बनाया गया तो दूसरे में एक में फूल का एक हिस्सा बनाएंगे, दूसरे में दूसरा हिस्सा, तीसरे में तीसरा हिस्सा और चौथे में जो भी होगा हमें ऑप्शन में से चुन के टिक आउट करना होता था। तो वैसा वाला भी हम लोगों ने देख लिया है क्वेश्चंस में। और फिर हमारा आता है थर्ड में फिगर सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, फिगर सीरीज कंप्लीशन मतलब श्रृंखला को पूर्ण करना। मतलब हमारे जो रीजनिंग में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किया, बहुत सारे क्वेश्चंस को बताया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है उस क्लास को, वीडियोस में नहीं देखा है, तो आप लोग जरूर देखो, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को डिटेल्स में बताया और अभी भी बता रही हूँ, मतलब अभी भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखना। तो फर्स्ट भाग है हमारा रीजनिंग का, यानी कि मेंटल एबिलिटी का, जो कि नवोदय में आएगा, तो वो आप लोग जरूर पढ़ोगे, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में अगर सिलेबस मान लो चेंज भी होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा सिलेबस कभी कभी चेंज हो जाता है हर एग्जाम्स में, लेकिन चेंज कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो मेंटल एबिलिटी है भाग 1 यानी कि रीजनिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं आता है। मतलब सेम टू सेम हर एग्जाम में
हर एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, भले क्वेश्चन बदल के दिया जाता है लेकिन पैटर्न जो क्वेश्चन का रहता है वो सेम टू सेम ही रहता है। इसलिए हमारा जो सिलेबस है वो मेंटल एबिलिटी का यानी कि रीजनिंग का चेंज नहीं होगा। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ना, आपको कुछ आए ना आए रीजनिंग तो आएगा, क्योंकि रीजनिंग तो बहुत ईजी होता है और बनाने में भी मजा आता है। तो फर्स्ट भाग था हमारा मेंटल एबिलिटी, जरूर पढ़ना इसको। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट भाग है हमारा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में कभी कभी क्या होता है, सिलेबस चेंज होते हैं, लेकिन सिलेबस चेंज होने का मतलब ये नहीं कि एक भाग से नहीं देगा, एक चैप्टर से बिल्कुल नहीं देगा। मतलब ये है कि कभी कभी उसमें से बहुत अंदर से दे देता है, बहुत कभी कभी इजी क्वेश्चंस दे देता है, और कभी कभी कोई चैप्टर ही हटा देता है। तो वैसे ही फिलहाल अभी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो जो चेंजेस हैं वो वैसे ही रहेंगे, यानी कि पहले जो एग्जाम्स में आ चुके सेम उसी तरह से आपका एग्जाम्स में आएगा क्वेश्चन। तो मैथ्स में जैसे कि मैं नहीं पढ़ा रही, तो मैथ्स का क्लास भी आप लोग जरूर करना, क्योंकि मैथ्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी किया, फिर भाग 2 में हमारा आता है मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स जो चैप्टर है उसमें क्या क्या आएगा, मैथ्स चैप्टर में नंबर सिस्टम्स आएंगे जिसको बोलते हैं संख्या प्रणाली, रोमन नंबर सिस्टम्स आएंगे, रोमन संख्या प्रणाली, होल नंबर्स आएंगे, और फिर फ्रैक्शनल नंबर्स आएंगे, और बहुत सारे मैथ्स में आप लोग जैसे क्लासेस में पढ़ ही रहे होगे। मैथ्स वाले क्लास आप लोग नहीं कर रहे हो तो जरूर करना, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है और फॉर्म्स भी निकल चुका है। तो आप लोग जरूर फॉर्म्स को भर लेना, वरना आप लोग जो पढ़े हो वो भी बर्बाद होगा और आप लोग एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। तो बस मैं इस क्लासेस में एग्जाम्स के बारे में जानकारी देने के लिए इस क्लास को अटेंड कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है भाग 2 के बाद हमारा आता है भाग 3। तो भाग 3 में अब क्या हो सकता है, हम लोगों ने रीजनिंग पढ़ लिया, हम लोगों ने मैथ्स पढ़ लिया। भाग 3 में हमारा क्या आता है, भाषा, यानी कि लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश हमारा क्या है, लैंग्वेज है। तो हिंदी और इंग्लिश हमारा आएगा। तो हिंदी में क्या आता है हमारा, हिंदी में हम लोगों ने व्याकरण में पढ़ लिया है कि आप लोग का क्या आ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, ठीक है, कारक, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। मतलब हिंदी क्लासेस और इंग्लिश क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग फॉर्म भरने का सोच रहे हो जवाहर नवोदय का, तो जरूर भरना, लेकिन उससे पहले क्लासेस जरूर कर लेना। ठीक है, तो आप लोग को क्या, अगर पास नहीं भी होगे लेकिन आइडिया आ जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस आता है, तो आप लोग फिर से एक बार एग्जाम्स अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फिलहाल आप लोगों का फॉर्म निकल चुका है, तो आप लोग एग्जाम्स जरूर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे भाग 3 के बारे में। तो भाग 3 में आप लोग का इंग्लिश और हिंदी है, तो दोनों में ही पैसेज जरूरी होता है, यानी कि इंग्लिश में और हिंदी में पैसेज आना अनिवार्य है, पैसेज जरूर आएगा। तो आप लोग का पैसेज जरूर आएगा, तो आप लोग पैसेज जरूर पढ़ना। अगर और फिर व्याकरण हिंदी में और इंग्लिश में, यानी कि ग्रामर। तो हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर से सारे क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस जो है ग्रामर से ही आने वाले। ठीक है, तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश को भी जरूर पढ़ना, लेकिन सबसे मेन हमें जाना है मेंटल एबिलिटी को जरूर पढ़ना है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में टोटल आते हैं हमारे 40 क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी में 30 और फिर मैथ्स में 30 और लैंग्वेज में से 30 क्वेश्चन, 30 और 40, मतलब 100 क्वेश्चंस हमारे आएंगे एग्जाम्स में। तो आप लोग को मैंने अभी खास करके एग्जाम्स के बारे में बताने के लिए ये क्लासेस लिए हैं कि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, मतलब एग्जाम्स के फॉर्म्स आ चुके हैं। तो आप लोग फॉर्म्स जरूर भर लें और फिर एग्जाम भी अटेम्प्ट जरूर करें। एग्जाम अगर फॉर्म आप लोग भर रहे हो तो एग्जाम जरूर देना है। ठीक है, अभी के लिए फिर इतना जानकारी मैंने दे दिया, आप लोग जरूर एग्जाम्स के फॉर्म भर लो। ठीक है, थैंक यू।